हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 8 पर्वत, पठार, घाटी एवं मरुस्थल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास, राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल से संबंधित सभी अध्यायों को हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है अफगानिस्तान में, चीन में, कजाकिस्तान में या फिर मंगोलिया में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, चीन में। याद रखिएगा, तकला मकान मरुस्थल चीन में अवस्थित है। तकला मकान मध्य एशिया में स्थित एक मरुस्थल है। इसका अधिकांश भाग चीन के सिजियांग प्रांत में फैला हुआ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। बताना है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या फिर 4.5 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई अब देखेंगे तो 4.5 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित है, जो कि चेकतांग किंघाई तिब्बत पठार के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। यह दक्षिण हिमालय पर्वत श्रेणी से लेकर उत्तर में तकला मकान मरुस्थल तक ये फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा पठार भी है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। इसका कुल क्षेत्रफल आप देखेंगे तो 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और औसत ऊंचाई देखेंगे तो समुद्र तल से ये 4,500 मीटर अर्थात 4.5 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, अगला सवाल है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला ये स्थित है। कहाँ स्थित है ये? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, अंटार्कटिका में या फिर न्यूजीलैंड में। सवाल है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत स्थित है, कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है न्यूजीलैंड में। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है, दक्षिण आल्प्स पर्वतमाला न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के मध्य में स्थित है। यह वरित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन इसका उदाहरण है ये। इससे सर्वोच्च चोटी का नाम है अवोराकी या तो माउंट क्रूक। ठीक है, जिसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो 3,724 मीटर है। ठीक है, या फिर 3.724 किलोमीटर है। ठीक है, अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कहाँ स्थित है ये? कोलोरेडो में या फिर कैलिफोर्निया में या फिर न्यू जर्सी में या फिर फ्लोरिडा में। तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। बी ऑप्शन सही होगा। जबकि भारत में बात करें तो बेंगलुरु इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जो कि सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया प्रांत में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह कंप्यूटर चिप के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? बताना है कि दिए गए ऑप्शन में किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, याद रखना है। ठीक है, ये कनाडा का एक प्रांत है जिसकी राजधानी है विक्टोरिया। याद रखना है, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है और ये कनाडा का एक प्रांत है जिसकी राजधानी है विक्टोरिया। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणियां हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती हैं? ऑप्शन है अकाई पर्वत श्रृंखला, खासी पटकाई और अराकानोयमा या फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या फिर उक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना। अराकानोयमा पर्वत श्रेणी पश्चिमी म्यांमार में स्थित है जो भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? नागा, चीन, लुसाई और पटकाई। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें खासी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो खासी यहाँ पे नहीं होने वाला, इसलिए डी ऑप्शन का सही होगा। अगला सवाल है,
दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र है। बताना है कि दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कहाँ है, ब्राज़ील का पठार में, या फिर बोलोविया का पठार, या फिर पेटागोनिया, या फिर ओरिनिको बेसिन में। सही आंसर हो जाएगा पेटागोनिया। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। याद रखनी है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पेटागोनिया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये पठार कहाँ स्थित है, तो ये पठार एंडीज पर्वत से अटलांटिक महासागर तक ये फैली हुई, आपको याद रखनी है ये वाला लाइन। ठीक है, ये पठार एंडीज पर्वत से अटलांटिक महासागर तक ये विस्तृत है। अगला सवाल है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। आल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, या फिर इंग्लैंड। तो अब देखेंगे इंग्लैंड का, ये आल्प्स पर्वत श्रेणी इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मध्यवर्ती यूरोप महाद्वीप में स्थित आल्प्स एक नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, माफ़ कीजिएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसकी सर्वोच्च बिंदु क्या है, माउंट ब्लैंक, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च बिंदु का नाम क्या है, माउंट ब्लैंक, जिसकी ऊंचाई कितनी है 4810 मीटर या फिर 4.810 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, राजाओं की घाटी अवस्थित है। बताना है राजाओं की घाटी अवस्थित है, कहाँ स्थित है ये, मिस्र में, नाइजीरिया में, यूनान में, या फिर तुर्की में। तो याद रखिएगा राजाओं की घाटी मिस्र में अवस्थित है। ठीक है, राजाओं की घाटी वादी एल कुल के नाम से भी जानी जाती हैं, जो कि मिस्र, जिसे इजिप्ट भी कहते हैं, में स्थित है। यह घाटी अपनी ऐतिहासिक समृद्धि के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। अगला सवाल है, मृत घाटी किसके लिए जानी जाती हैं। मृत घाटी किसके लिए जानी जाती हैं, अत्यधिक ठंड के लिए, अत्यधिक उष्णता के लिए, या फिर असमान गहराई के लिए, या फिर अत्यधिक लवणता के लिए। तो याद रखिएगा जो मृत घाटी है ना, ये अत्यधिक उष्णता अर्थात गर्मी के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है मृत घाटी किसके लिए जानी जाती है, तो ये अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर मृत घाटी पूर्वी कैलिफोर्निया के मोजाबे मरुस्थल के डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे नीचा गर्म और शुष्कता घाटी है, जो अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में इस स्थल को विश्व का सबसे गर्म स्थल तापमान की दृष्टि से इसे घोषित किया गया है। अर्थात विश्व का सबसे गर्म स्थल अगर कहा जाए तो कौन सा है, ये मृत घाटी। ठीक है, तापमान की दृष्टि से। इस घाटी को शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है। ये भी याद रख सकते हैं, सवाल पूछा जा सकता है कि किस घाटी को शैतान का गोल्फ कोर्स कहा जाता है, तो ये है मृत घाटी। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, याद रख सकते हैं पूर्वी कैलिफोर्निया में, जो कि यूएसए में पड़ता है ये। ठीक ना, चलिए अगला सवाल है कि बृहत बेसिन अवस्थित है। बताना है बृहत बेसिन अवस्थित है कहाँ, ये स्थित है यूएसए में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर दक्षिण अफ्रीका में। सही आंसर हो जाएगा यूएसए में। बृहत बेसिन कहाँ अवस्थित है, यूएसए में स्थित है। रॉकी पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा के मध्य स्थित बृहत बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवादा, ऑरेगन, उटाह, कैलिफोर्निया, इदाहो एवं वायोमिंग प्रांत में ये फैला हुआ है। ठीक है, बृहत बेसिन जो कि यूएसए में है। अगला सवाल है, श्वेत पर्वत पाए जाते हैं। बताना है आपको कि श्वेत पर्वत पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये, कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये वाइट जो माउंटेन है ये आपको देखने को मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, श्वेत पर्वत जिसे वाइट माउंटेन भी कहते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य का 1/4 भाग में ये फैला हुआ है। यह उत्तरी अपलेशियन पर्वत एवं न्यू इंग्लैंड के उबड़ खाबड़ क्षेत्र का हिस्सा भी है। ठीक है, तो ये याद रखना है, सिंपल सबको याद रखना है कि श्वेत पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है। ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, या फिर रूस में। सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा जर्मनी में। ठीक है,
ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिमी जर्मनी के बादेन वुर्टेम्बर्ग में स्थित एक वनाच्छादित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसके दक्षिण एवं पश्चिम सीमाओं पर राइन घाटी स्थित है। फेल्डबर्ग इसकी सर्वोच्च चोटी है, ये भी याद रख सकते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? फेल्डबर्ग। अगला सवाल है विश्व का सबसे सवाल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है सहारा, है ना, ये ऑप्शन सही है। ये कौन कौन से देशों में फैला हुआ है? तो याद रखिएगा, ये अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, नाइजर, सूडान और मिस्र आदि देशों में ये फैली हुई हैं। और इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 84 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि फिर ये सहारा मरुस्थल किन देशों में फैली हुई हैं, कहाँ तक ये विस्तृत है? तो ये अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, नाइजर, सूडान, मिस्र आदि देशों में ये विस्तृत है, फैला हुआ है। अगला सवाल है संसार की छत किसे कहते हैं? तो ये पामीर का छत को कहते हैं, पामीर का पठार को कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पामीर पठार तिब्बत के पठार का ही एक भाग है, जो मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार एवं पर्वतमाला है। इस पठार की रचना हिमालय, तियनसान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश पर्वत श्रेणियों के संगम से हुई है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसीलिए इसे संसार की छत कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र को जहाँ मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र को जहाँ तापमान 42 डिग्री सी से अधिक रहता हो, या फिर कोई वनस्पति ना पाई जाती हो, या फिर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, या फिर बालू के टीलों की प्रधानता हो। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र को जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती हो। ठीक है, जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगी, जाहिर सी बात है ऐसे भी वो बंजर हो जाने वाला है ना। ध्यान दीजिएगा, वह क्षेत्र जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो मरुस्थल क्षेत्र कहलाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में अत्यधिक दैनिक तापांतर तथा वनस्पतियों के रूप में कटीली झाड़ियों वाले क्षेत्र वाले वृक्ष जैसे कि नागफनी, बबूल आदि पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल है ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? सवाल है ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रूस या फिर ब्राज़ील में? सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, और माफ़ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ठीक है, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट आर्टिजन बेसिन विश्व में सबसे बड़ा और गहरा आर्टिजन बेसिन है, जो विश्व के बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। यह बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य में ये फैला हुआ है। ठीक है, ये ग्रेट आर्टिजन बेसिन, तो आपको याद रखनी है कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। अगला सवाल है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? ऑप्शन है प्राचीन मूर्धार पर्वत, नवीन मूर्धार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत। तो हम लोग जानते हैं कि विश्व की सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां जो स्थित है वो कहाँ है? हिमालय पर्वत पर है। और हिमालय पर्वत अब देखेंगे कि ये नवीन मूढ़ पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, नवीन वलित पर्वत है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नवीन मूढ़धार पर्वत। वलित पर्वत का निर्माण चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ने से होता है, तो उसे वलित या नवीन मूढ़धार पर्वत कहते हैं। इन पर्वतों में अभी भी निरंतर उत्थान जारी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, रॉकीज व एंडीज पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। और इन सब पर देखेंगे कि ये यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची जो चोटियाँ हैं यहीं पर स्थित हैं, हिमालय पर्वत, रॉकीज और एंडीज पर। ठीक है ना, वैसे देखेंगे कि जो टॉप 10 या जो सबसे कह सकते हैं कि
लगभग 8 से 10 सर्वाधिक चोटियाँ जो अवस्थित हैं, कहाँ स्थित हैं, ये हिमालय पर्वत पर ही स्थित हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि डेकेन्सबर्ग पर्वत है क्या है ये, कहाँ है ये? बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर जाम्बिया में? ड्रेकेन्सबर्ग पर्वत कहाँ है ये आपको बतानी है। तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका में, सी ऑप्शन सही होगा। ड्रेकेन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 3482 मीटर है तथा इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ड्रेकेन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बताना है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो ये मंगोलिया में स्थित है, सभी को पता होगा, आसान सा सवाल है ना। ये गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। यह मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। ये जरूर याद रखिएगा कि ये मरुस्थल या फिर कह सकते हैं गोबी मरुस्थल किस पर्वत से घिरा हुआ है। तो ये अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है कि विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में व्यापारिक वन पट्टी में पाए जाते हैं। तो ये कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त हो करता है। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही है, तो सिर्फ यहाँ पे पहला कथन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा से 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण में व्यापारिक वन पट्टी में पाए जाते हैं। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र बंगाली खाड़ी की ओर से आने वाली दक्षिण पश्चिम पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ना कि उत्तर पूर्वी पवनों से। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कथन सही था, पहला कथन सही था। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, कहाँ ये अवस्थित है आपको ये बतानी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है बोत्सवाना, नामीबिया, जायरे या फिर जाम्बिया। तब देखेंगे कि बोत्सवाना नामीबिया दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जायरे और जाम्बिया गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन सही दिख रहा है यहाँ पर, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा कि कालाहारी मरुस्थल का जो विस्तार है वो बोत्सवाना में है। ठीक है, कहाँ कहाँ है? बोत्सवाना में है, ठीक है, नामीबिया में है और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, ये 3 देशों में फैली हुई है, ये आपको याद रखनी है। और ये लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए लेते अगला सवाल। ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कि यह पूर्णतः मरुस्थल नहीं है बल्कि एक बड़ा शुष्क क्षेत्र से अर्ध शुष्क रेतीली क्षेत्र है। यहाँ बुशमैन प्रजाति के लोग निवास करते हैं। कहाँ पर? कालाहारी मरुस्थल में। शायद हमें ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिस सेट हम करवाते हैं वहाँ पे हमने बताया था कि कालाहारी मरुस्थल में कौन से जनजाति निवास करते हैं, तो ये बुशमैन जनजातियाँ निवास करती हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? बताना है कौन सा सही सुमेलित है। पहला है मेसेटा का पठार, तुर्की, ये कथन गलत दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेसेटा पठार कहाँ है? ये स्पेन में है। ठीक है, दक्कन का पठार हम लोग सभी जानते हैं कि कहाँ पर स्थित है। ये दक्कन का पठार भारत में है, न कि चीन में है। एबीसीनियन पठार ये कहाँ पर है? तो ये इथोपिया में है, तो ये कथन सही दिख रहा है। फिर है अनातोलिया का पठार, तो ये मैक्सिको में नहीं है, ये तुर्की में है। ठीक है, ये तुर्की में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये सही सुमेलित पूछा है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो ये सी ऑप्शन सही सुमेलित है, बाकी सारा गलत है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, इटली के उत्तरी भाग में स्थित यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र है, कौन सा है? इटली के उत्तरी भाग में स्थित यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कांटो मैदान, लिम्बार्डी मैदान, हंगरी मैदान या फिर डॉन्स मैदान?
सही आंसर हो जाएगा हंगरी मैदान। ठीक है, याद रखिएगा। इटली के उत्तरी भाग में स्थित यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र कौन सी है? ये हंगरी का मैदान है। इटली के उत्तरी भाग में स्थित यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र लोम्बार्डी का मैदान है। कांटो मैदान जापान में स्थित है। हंगरी कार्पेट्रियन व डिनारिक आल्प्स पर्वतों के मध्य स्थित है। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया का शीत कटिबंध मैदान है। ये तो कई बार हम बता चुके हैं डॉन्स के बारे में, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया का शीत कटिबंधीय मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हंगरी इसका सही आंसर होगा। तो ये था महत्वपूर्ण 24 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।